Just saying no. Doesn't matter, I'm saying for me. Don't give a fuck. Ain't upon what you need, baby. Listen to me speak. So now I'm gonna do my breakfast और साथ में मैं कोई सा भी vlog देखूँगी and this is just me time and after that I'm gonna make my coffee and then finally start studying. अगर आप प्रोडक्टिव स्टडी करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी स्पेस. Mason. ओके सो आई हैव जस्ट शावर्ड और सुबह सुबह नहा के बंदा इतना फ्रेश हो जाता है. सो नाउ आई एम गोना अप्लाई सम हेयर सीरम्स और उसके बाद मैं अपनी कॉफ़ी बनाऊंगी, थोड़ी सी स्किन केयर करूँगी एंड देन आई एम गोना स्टार्ट. सो वैसे यूजुअली ना ड्यूरिंग प्रॉफ सीज़न लाइक मेरी ना बहुत ज़्यादा स्किन पे एक्ने हो जाती थी, बट दिस टाइम मैंने अपनी डाइट को चेंज किया. मैंने कुछ सप्लीमेंट्स ऐड किए हैं इन माई डाइट अब, जिसकी वजह से मुझे एक्ने फ्लेयर अप नहीं हो रही है. सो आई एम टू गोना शेयर दैट विद यू गाइज, बट उसके लिए आई एम गोना मेक अनदर वीडियो. अच्छा, अब जो मैं चीज़ें आपको बताऊँगी मोस्टली वो ये होंगी कि आपने अपनी डाइट चेंज करनी, डाइट में कुछ चीज़ें ऐड करनी है. आई एम नॉट गोना टेल यू लाइक कोई एक्ने मेडिकेशंस वगैरह नहीं, मतलब वो बताऊँगी बट वो बहुत कम होगी. वैसे आप डॉक्टर्स के पास जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर देते हैं एंड मैं भी जाती थी, उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की, लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट जो मुझे फ़र्क इन चेंजेस से पड़ा है ना वो मुझे उन मेडिकेशन से भी नहीं पड़ा. सो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस ऑलिव ऑयल. अब तक तो मैंने ये जो बॉटल है ऑलमोस्ट फिनिश भी कर दिया है, बट डेली लाइक आई ड्रिंक 1 टीस्पून ऑफ इट. और उससे ये कि इट इज़ ऑलिव ऑयल तो इट्स गुड फॉर योर GIT, स्किन, हेयर, एवरीथिंग. ठीक है, और इसका जिक्र तो कुरान में भी है. तो यस, ये मेरे लिए एक वन मैजिकल थिंग है दैट हैज़ ड्रास्टिकली इम्प्रूव माई स्किन टोन, स्किन टेक्सचर, मेरी एक्ने को मुझे ख़त्म कर दिया है. तो ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर स्किन केयर एंड हेयर केयर. तो स्किन पे तो कुछ ज़्यादा नहीं, मैं बस समटाइम्स मॉइस्चराइज़र और समटाइम्स जस्ट वाइटमिन C सीरम, बट खैर अभी मुझे दोनों नहीं नज़र आ रहे मेरे कहाँ हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द हेयर केयर फर्स्ट. तो 12 बजे oh yes, I found my moisturizer as well. तो for the डार्क सर्कल्स, बिकॉज ऑब्वियसली आजकल पढ़ाई हो रही है तो डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है, बट ये टेम्परेरी है. एज सुन एज मेरे पढ़ाई और ये जो हेक्टिक स्केड्यूल है और कम नींदों वाली रातें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी तो दिल गो बैक. और उनको करने के बाद ऐसे मसाज कर दो. उसके बाद जस्ट फिजियो जेल मॉइस्चराइज़र ताकि आपकी स्किन बस हाइड्रेटिंग लगे. बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं लगाती. तो येस, आई फील लाइक ये भी एक रीज़न है कि आपकी एक्ने नहीं होती. जब मैं बहुत ज़्यादा कुछ लगा रही थी तो मुझे उतनी ज़्यादा एक्ने होती थी. एंड फॉर द हेयर केयर आई यूज़ दिस केराटिन डिलक्स प्रीमियम ट्रीटमेंट हेयर ऑयल और लीव इन कंडीशनर. So this leave-in conditioner, I take a little bit of this much and I apply it all over my ends like this. सिर्फ ends पे, मतलब not on the roots. थोड़ा सा like near the roots भी कर लेती हूँ, but not like into the scalp, you can say that. And after that I apply this hair oil. इससे बहुत ज़्यादा शाइन, और बेसिकली मेरे बहुत ड्राई हेयर है, ठीक है, तो वो जब सूखते हैं ना तो वो बहुत झाड़ू जैसे लगने लग जाते हैं. तो इससे ये होता है कि वो थोड़े से नरिश रहते हैं, हेल्दी लुक आती है और उनमें शाइन आती है, राइट. ऑल्सो प्री शावर आई यूज़ दिस हेयर ऑयल विच इज़ रियली गुड. आप लोग को वो भी दिखाती हूँ. जो कि है बाय डॉक्टर अरूबा ऑर्गेनिक. दिस इज़ रोज़मेरी हेयर ऑयल. एंड आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरे पास एक बॉटल मैंने फिनिश की और ये मेरी सेकंड बॉटल विच इज़ ऑल्सो हाफ. इट्स रियली गुड. अब आई एम गोना ट्राई हर अदर हेयर ऑयल्स एज वेल, बट येस ओके. सो अभी भी सारे काम तो होंगे बट आई स्टिल लुक वेरी यू नो डेड. तो थोड़े से जस्ट टेंट. ओके, टेंट लगाने से पहले आप उसको अच्छे से शेक कर लें. दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड.
and just on your lips a little bit like this. And here. Okay, so this tint is from Skin Soil. This is not sponsored guys, but yes, मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने फिर इनका देख के दूसरा कलर भी ऑर्डर किया था. Yes, you know, like, so I don't look dead और बिल्कुल फील्स ना है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ. वैसे ये अभी आपको ज़्यादा लग रही है, ये इतना ज़्यादा है नहीं इन जनरल, बट खैर फिर भी मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी स्पंज. अच्छा, ऑल्सो दिस टिंट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग. मैंने बॉडी शॉप के भी यूज़ किए, मैंने और अदर पेजेस के यूज़ किए, वो ना लिप्स को ड्राई कर देते हैं, बट दिस वन इज़ वेरी हाइड्रेटिंग. तो लिप्स को चैप नहीं करेगा, क्रैक्स नहीं आएंगे, तो आई डू रिकमेंड दिस. सो दिस इज़ द लुक. अब आई एम गोना गो मेक माई सेल्फ कॉफ़ी. तो गाइज़ ये है मेरा पेट मीकू, एंड मीकू लव्स टू टेक प्यारू. बस इसको सारा वक्त ऐसे 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 इसको प्यारू करते रहो और ये खुश रहते. नो, बी ए गुड बॉय, बी ए गुड बॉय. मीकू सब देख रहे हैं आपको, अच्छे बच्चे बन के दिखाओ, अच्छे प्यारू दे लो. सो इट्स माय लिटिल squishy squishy baby, squishy squishy baby, squishy baby, squishy squishy squishy. Lately I've been ghosting, getting my bread up, I nearly forgot I could rap. It's 4 AM right now, I ain't had no sleep on my way tryna write me a track. And bro really should've kicked ball like Foden, but he's OT, serving crack, never had P, swear no cap, we're just tryna move far from the council flats. I've been living 2 lives at Hannah, bro so stuck in a dusty trap, couldn't care about the glitz and glamour. So आज जो मैंने टास्क कंप्लीट करने हैं वो है यूरोलॉजी, all the topics from general surgery and their past papers, right? बिकॉज आज मुझे पेपर 1 अपना सर्जरी का ख़त्म करना है, कल से मैंने पेपर 2 सर्जरी स्टार्ट करना है. आई लाइक एंड देन आई हैव टू डू रिविजन फॉर माई फर्स्ट एग्ज़ाम विच विल बी ऑन 28 अक्टूबर, राइट? तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे सारा लाइक यू नो कैसे कवर करना है, बिकॉज आज लास्ट डेडलाइन है मेरे लिए बस ख़त्म करने के लिए. तो बाय द वे दिस कॉफ़ी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट ऑब्वियसली एग्ज़ाम में आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए होती है. इट्स बहुत कड़वी है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी से काम होगा. अच्छा, तो अब लेट्स गेट इनटू इट, एंड आई होप इंशाल्लाह जो मेरे आज का दिन का टास्क है वो मैं ख़त्म कर सकूँ, कल मैं अपना पेपर 2 सर्जरी स्टार्ट कर सकूँ. सो गाइज, मैं आपको अपने बारे में एक बहुत वर्स्ट हैबिट बताती हूँ. वो ये है कि मैं 10 बजे उठ के बिना मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ 2 बजे तक. 4 घंटे में इतनी वेलियाँ मारती हूँ, कभी कोई सीज़न देख लेती हूँ, कभी कोई ड्रामा देख लेती हूँ, और उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ. सो अब करंटली अब बज रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 PM एंड आई एम गोना स्टार्ट सेलिंग. तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हाउ डू आई स्टडी. तो आई डू द प्रोमोडो टेक्निक, जिसमें ये होता है कि आई स्टडी फॉर 50 मिनट्स या 55 मिनट्स और फिर मैं 5 मिनट्स की ब्रेक लेती हूँ. ड्यूरिंग दोज 50 मिनट्स आई एम नॉट अलाउड टू यूज़ माई फ़ोन. तो मैं अपना जो फ़ोन है वो लाइक यू नो आई पुट माई फ़ोन ऑन द एयरप्लेन मोड. ठीक है, मैं उसको एयरप्लेन मोड पे डाल देती हूँ. ठीक है, उसके बाद इफ़ आई डोंट डू दैट तो मैं अपना फ़ोन जाके कहीं बाहर रखाती हूँ. ठीक है, और मैं टाइमर लगा लेती हूँ अपने आईपैड पे या अपने टैबलेट पे. 50 मिनट्स के बाद जब वो अलार्म बजता है, उसके बाद या तो मैं थोड़ी सी वॉक कराती हूँ, कुछ खाने के लिए ले आती हूँ. तो इस तरह होता है कि इस तरह की मैं सेट्स करती हूँ. अब जब सॉरी फॉर दैट, अब जब मैं इस तरह की 2 सेट्स कर लेती हूँ, देन आई गो फॉर अ लॉन्ग ब्रेक, जैसे कि 30 मिनट्स की, 40 मिनट्स की, जिसमें आपने खाना खा लिया हो, घर वालों के साथ बैठ लिया हो, और कुछ सीज़न या ब्लॉग्स व्हाट्सएवर, जिससे आप थोड़ा फ्रेश हो सको, या बाहर का चक्कर लगाओ, इस तरह के काम. तो तकरीबन मेरी रूटीन इसी तरह की चल रही होती है. ठीक है, इस तरह के प्रोमोडो 2 सेट्स एंड देन 1 लॉन्गर ब्रेक, फिर 2 सेट्स, फिर 1 लॉन्गर ब्रेक. और जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो फिर तो कोई ब्रेक नहीं होती, बस फिर तो बस चल सो आपका लाइक नहीं होता किसी ने एक्सीलेटर फुल दबा दिया एंड फुल थ्रोटल, तो आप उस तरह पढ़ते हो. सो नाउ अब टाइम है कि मैं स्टार्ट करूँ, और अगर मैं इससे ज़्यादा लेट स्टार्ट करूँगी तो फिर मुझे एंजाइटी होती है बहुत ज़्यादा.
तो बाकी ये है कि और भी चीज़ें जिस तरह मुझे याद आती रहेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी. Die young like Roddy, so Brody, I might bam your hammer. They might take my life, so I gotta watch out when I step in a manner. I nearly forgot I'm a rapper. Life ain't sweet when you're raising hell, bro. Been heartbroken on numerous occasions. He found love with the dots and shows. Let me tell you a fact, only time that he's ever been cuffed, he was sitting in cells. He can never put faith in girls, he'd rather get thrown in jail. He'd rather get thrown in jail. Life ain't sweet when you're raising hell, bro. Been heartbroken on numerous occasions. He found love with the dots and shows. Let me tell you a fact, only time that he's ever been cuffed, he was sitting in cells. He can never put faith in girls, he'd rather get thrown in jail. He'd rather get thrown in jail. So now it's time for a lunch break और मैं खाऊंगी रोल पराठा. So I'm back from the break. ठीक है, अब मैंने it's currently 3:50 PM, तो मैं अब फिर 2 घंटे का प्रोमोडोर सेशन करूँगी और दैट मीन्स अराउंड 6 बजे तक मैंने अब पढ़ना है और फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी लंबी 30 या 40 मिनट्स की ब्रेक दोबारा लूँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो गाइस, मैं अपनी फैमिली का वो बच्चा भी हूँ जिसको दही चाहिए हो तो जाना पड़ता है लेने, जिसको अगर टिंडे चाहिए हो, सब्ज़ी चाहिए हो, तो मैं वो वाला बच्चा भी हूँ. बिकॉज़ आप सब जब घर के सबसे बड़े आप होते हो तो इट डज़ नॉट मैटर कि आप लड़की हो लड़के हो, आपको सारे काम करने पड़ते हैं. ठीक है, तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ घर का सामान लेने बिकॉज़ मामा ने कहा कि तुम जाओ और उनकी अच्छी बेटी हूँ तो मैं जा रही हूँ सामान लेने. तो अब मैं सामान लेके वापस आऊँगी और फिर मैं पढ़ाई करूँगी. तो मुझे अक्सर घर में ना पढ़ते हुए इस तरह छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन, तो मतलब ये तो नॉर्मल है, होता ही रहता है. तो यस, आपसे मिलते हैं वापस आके. लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग बिकॉज जो प्रेप सीजन होता है इट्स ऑल अबाउट स्टडिंग एवरी डे. इट्स 9:04 PM एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई टास्क. अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक में हमने डिसाइड किया कि हम कहीं बाहर खाना खाने चले जाते हैं. सो आई एम गोना गेट रेडी फॉर दैट एंड फिर थोड़ा सा फ्रेश होके वापस आगे ऑब्वियसली फिर से पढ़ाई करनी है. तो यस. सो फॉर डिनर वी डिसाइडेड टू गो टू स्ट्रीट वन बिकॉज हम सबको ये बहुत पसंद है एंड बिकॉज मेरे कुछ पास पेपर क्वेश्चंस रहते थे और मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी. तो मैंने कहा जब तक खाना नहीं आता तब तक उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आई कैन सेव माई टाइम एज वेल. सो आई एम बैक होम एंड इट्स ऑलमोस्ट 12:40 AM. अगला दिन भी स्टार्ट हो चुका है और मेरा आज के दिन का टास्क भी ख़त्म नहीं हुआ बिकॉज मैं बाहर चली गई थी थोड़ा सा अब रिफ़्रेश होने. बट द थिंग इज़ कि अब ना आई एम जस्ट वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू स्लीप या फिर आई शुड स्टडी. तो दिल तो बहुत कर रहा है कि काम चोर बन के छोड़ दूँ, लेकिन ये है कि कल भी तो मैंने ही करना है, तो फिर अभी पढ़ लेते हैं. और आई थिंक सो मैं कोशिश करूँगी 1 बजे तक ख़त्म करूँ सारी पढ़ाई बिकॉज 2 AM इज़ माई कट ऑफ टाइम. बिकॉज फिर मैं सुबह बहुत लेट उठती हूँ और फिर मैं बहुत लेट पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, तो फिर अगले दिन इसी तरह सारा कुछ ड्रैग होता रहता है. एंड यस, तो अभी आई गेस 1 घंटा पढ़ते हैं एंड आई एम गोना शो यू गाइस my study table is such a mess right now. So पानी पी के I'm gonna start studying. But ये एक चीज़ है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा emphasize करूँगी, वो ये है कि please keep yourself hydrated. I make sure कि मैं दिन में ऐसी 2 bottles पीऊँ at least. Because एक तो ये कि मैं कैफ़ीन पे भी overdose करती हूँ अपने आप को and that's a diuretic. तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनको पता है कि डायबिटिक्स क्या होते हैं, मतलब आपकी बॉडी में वो डिहाइड्रेशन पैदा करती है. तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. ठीक है, और उसके अलावा आई एम सो हैप्पी क्योंकि आई एम गोना शो यू गाइस वेट बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैं कैफ़ीन पे ओवरडोज करती हूँ. तो आज आई हैव गॉट माई सेल्फ दिस न्यू कॉफ़ी एंड आई कांट वेट फॉर टुमारो क्योंकि सुबह जब मैं इसको बनाऊँगी पीऊँगी तो मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी. लमाओ, खैर कोई नहीं. सो इट स्मेल्स सो नाइस. आई होप ये टेस्ट में भी उतनी अच्छी हो. वैसे तो आई यूज्ड टू वंडर कि ये कौन से लोग होते हैं जो कैफ़ीन पे इतना ओवरडोज करते हैं और इतनी कॉफ़ी पीते हैं. तो आई गेस आई एम वन ऑफ देम नाउ. मैं बन चुकी हूँ जैसी. अब जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी ना तो आई यूज्ड टू सी पीपल, और लोग क्या करते थे वो ब्लैक कॉफ़ी पीते थे. तो मैं तो कहती थी यार ये कौन से लोग होते हैं जो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और वो भी विदाउट शुगर, इतनी कड़वी ना. तो आहिस्ता 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 जब मेरे मेड स्कूल गुज़रा और इतना एग्ज़ाम सीज़न में इतना स्ट्रेस होता था कि और इतनी नींद आती थी, एक टाइम होता है, तो अपने आप को जगाने के लिए मैंने ब्लैक कॉफ़ी भी पी.
मैंने विदाउट शुगर भी पी। तो सारे ट्रांजिशन जो आप कहते हो ना यार ये कौन से लोग होते हो, आई फील लाइक अल्टीमेटली आप वैसे ही लोग बन जाते हो। तो खैर चलो, आई एम गोना स्टार्ट सेलिंग बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट द टास्क। And lately I've been battling myself, it's peace that I pray I found. Mommy would have cried if I ever went also, I ain't never been